पूर्व विदेश मंत्री नेपाल उपेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र जी, आज की इन तस्वीरों को, स्थिति को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये प्रत्याशित था, अप्रत्याशित था, या फिर ऐसा होना स्वाभाविक है जिस देश में लाखों युवा बेरोजगार हैं और उन पर जब सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा दिया जाए तो ऐसा ही गुस्सा फूटेगा? नहीं, दरअसल सवाल है कि सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया सरकार ने, यह गलत किया। इससे क्या है कि लाखों युवा लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं और जिससे हम रोजगारी नहीं दे पा रहे हैं, स्वरोजगार वाले भी बेरोजगारी हो रहे हैं और लोगों में काफी गुस्सा है। और लोगों ने, युवाओं ने खास करके जो प्रदर्शन किया है काठमांडू में, तो अभी पूरे काठमांडू में कर्फ्यू लगी हुई है, गोलियां चली है और युवा लोगों का जो है प्रदर्शन जारी है। तो अब इस स्थिति को कैसे देखते हैं आप? इसको कैसे नियंत्रण में लाया जा सकता है, क्योंकि अभी तो तमाम प्रयास विफल दिखाई दे रहे हैं उपेंद्र जी। नहीं, प्रतिबंध को सरकार को वापस ले लेना चाहिए। और जो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिगड़ गया है, संसद परिसर तक प्रदर्शनकारी दाखिल हो गए हैं, अब फर्स्ट हैंड मेजर क्या होना चाहिए सरकार का? हाँ जी, अभी जो है तो सरकार को चाहिए कि तुरंत जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगा है उसको रिलीज कर दें और प्रदर्शनकारियों से अपील करें और सौहार्दपूर्ण तरीका से जो है उनकी जो डिमांड है उसे एड्रेस करके आगे बढ़े। ठीक है उपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रणव उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़े हैं। प्रणव, तुरंत सोशल मीडिया साइट पर जो बैन लगाया गया है उसे हटा लेना चाहिए, यही राय थी उपेंद्र यादव जी की? बिल्कुल। और जो भी वहाँ पे राजनेता हैं, जो लोग इस स्थिति को देख रहे हैं, उन सबकी यही राय है कि ये ओली सरकार का बेहद ही गलत और बेहद ही खतरनाक फैसला हो सकता है। आप इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स को, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की गई वो खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की नाराजगी सड़कों पर फूट रही है, गोली चलने की भी रिपोर्ट सामने आ रही है। अभी उपेंद्र जी भी जिस तरीके से कह रहे थे कि गोली चलने की रिपोर्ट्स है और संसद की तरफ युवा जो है वो बढ़ रहे हैं, तो ये लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन की हो सकती है। कर्फ्यू लगाया गया है, अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक काठमांडू के अंदर कर्फ्यू लगाया गया है कई इलाकों के अंदर। ठीक है, कर्फ्यू तो लगा दिया गया, लेकिन प्रणय, ये ओली सरकार के लिए एक बड़ा संकेत है कि अब चीजें वैसे नहीं चलने वाली तानाशाही की तरह जैसे पहले चला करती थी। अब लोगों को अगर आप सोशल मीडिया साइट से बैन भी कर सकते हैं, उसके बावजूद वो सड़क पर उतरकर यही करेंगे, उपद्रव मचाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आपके पोस्टर जलाएंगे, उनको परवाह ही नहीं है। देखिए नेहा, हमने कई देशों के अंदर देखा है, चाहे ईरान में हो या अन्य कई देशों के अंदर भी देखने को मिला है कि जब इंटरनेट बैन किया जाता है तो भी लोग जो हैं वो या तो डार्क वेब का यूज़ करते हैं, वीपीएन का यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव चीज़ें जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। लोग कम्युनिकेशन के लिए अपने अल्टरनेटिव नेटवर्क बना लेते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक चुनौती है। सोशल मीडिया के जरिए ना हो, लेकिन सड़कों के ऊपर जो नाराजगी और गुस्सा दिख रहा है ये सरदर्द हो सकता है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि राजशाही से लेकर बिजली डिपार्टमेंट के चीफ को हटाने से लेकर पिछले कुछ समय से नेपाल के अंदर लोगों का गुस्सा दिख रहा था, तो ये एक संकेत थे। उसके बाद इंटरनेट को बैन करना निश्चित रूप से एक खतरनाक फैसला। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज दास मेरे सहयोगी जुड़े हैं। पंकज, जो ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं उससे लग रहा है कि और ज़्यादा वहाँ पर माहौल ख़राब होता जा रहा है। आमने सामने प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले हैं, लेकिन अब सब बैरिकेड्स तोड़कर, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हैं, आपको ये समझना होगा कि कितनी ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है जब एक साथ एकजुट हो जाते हैं लोग, इन यूनिटी, इन टैंडम काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये और इस तरह के प्रदर्शन में सबसे बड़ी बात होती है कि सरकार वो किससे बात करे, ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। कोई नेता नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इसके पीछे में। और ये जो युवा पीढ़ी स्पष्ट ढंग से जो जिस तरह से सरकार के खिलाफ उनके भीतर आक्रोश है, और वो आक्रोश जो दिख रहा है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी देश की सरकार के लिए। और स्थिति नियंत्रण से बाहर अगर हो जाए, जैसे ही खबर, एक प्रदर्शनकारी के मौत की खबर बाहर आएगी, जैसे कुछ लोगों के घायल होने की खबर आएगी, और उस तरह से इसका रिएक्शन और ज्यादा देखने को मिलेगा। अभी खबर आ रही काठमांडू के बाहर के शहरों में, जो बीरगंज है, पोखरा है, धरान है, भैरवा है, इस तरह के तमाम शहरों में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो सरकार के लिए और ज्यादा चिंता की विषय है। ये प्रधानमंत्री ओली की अब रातों की नींद खराब हुई। शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि जिस कानून का आधार जमा कर सोशल मीडिया पर बैन लगाएंगे, उसका रिएक्शन इतना बड़ा होगा। कल ही प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में उन्होंने इस प्रदर्शन को पानी का बुलबुला कहा था। उन्होंने कहा था कि ये इस तरह के प्रदर्शन जो है पानी का चला जाएगा, लेकिन
बुलबुला साबित नहीं हुआ है, तूफान साबित हो गया शायद, जिसमें उनकी सरकार भी जा सकती है। ये बैन हटाने के कोई संकेत मिल रहे हैं क्या? क्योंकि यही इमीडिएट रिलीफ दिखाई दे रहा है। अब शायद सरकार इस पर विचार करे, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी में एक सबसे बड़ी पार्टी नेपाली कांग्रेस, जो ओली सरकार को समर्थन कर रही है, उन्होंने कल ही सरकार से उन्होंने डिसीजन किया कि इस विषय पर प्रधानमंत्री से बात करेंगे और सोशल मीडिया बैन को हटाने का उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन अभी तक जो है इस तरह की कोई पहल नहीं की गई थी। सरकार तो बिल्कुल अड़ी हुई है कि किसी भी हालत में उनके जो मंत्री सरकार के तौर पर कल शाम को भी कह रहे थे कि इस तरह के जंगी प्रदर्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेपाल का कानून उनको मानना ही पड़ेगा। जो सोशल मीडिया साइट से उनको नेपाल का कानून मानना होगा और उनको नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। जैसे उनका इस तरह का बयान कल आया था कि सरकार कल तक गैर जिम्मेदार थी, गैर जिम्मेदाराना बयान और जो अहंकार था सरकार को, यह कल तक दिख रहा था। लेकिन आज जिस तरह के प्रदर्शन में लाखों युवा जो है सड़क पर उतरे हैं, तो निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करना चाहिए, अगर सरकार को इस स्थिति को नियंत्रण में रखना है। ठीक है, थोड़ा सा दबना पड़ेगा, सॉफ्ट स्टैंड लेना पड़ेगा। इस तरीके से तानाशाही नहीं चलेगी, ये जनता आप संकेत दे रही है, क्योंकि वो सड़कों पर उतर आई है। और अगर घायलों की और साथ ही जो एक व्यक्ति की मौत हुई है, ये खबर उन तक पहुंचेगी तो ये और ज़्यादा विकराल रूप रख सकता है। ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस वक्त काठमांडू में देखिए कैसे युवाओं का आक्रोश इस वक्त सड़क पर दिखाई दे रहा है। बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं, पुलिस वालों का जो भी कदम है उसे धत्ता बताकर ये प्रदर्शनकारी लगातार आगे की ओर बढ़ने का इनका प्रयास है। अब चाहे वो संसद भवन परिसर हो, वहां तक इनकी मौजूदगी अब हो चुकी है। अब सरकार की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके।